देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पहले से ही एक्सपोज है कि वो किस तरीके के हथकंडे अपनाती रही है। नोटबंदी किस लिए की गई थी, इस मामले में भी वो एक्सपोज है, चूंकि उत्तर प्रदेश के उस समय चुनाव थे और उत्तर प्रदेश की सत्ता पे किसी भी तरीके से कब्जा करना था। वहाँ की जो दो प्रमुख विपक्षी पार्टियां थीं, उनकी फंडिंग जो है वो किस तरीके से रोकी जाए, उनका पैसा किस तरीके से सीज कर दिया जाए। तो पूरे देश को था वो सीज कर दिया गया और पूरे देश की अर्थव्यवस्था का था वो भट्टा बैठा दिया गया। मसला ये नहीं था कि किसी के पास नंबर दो का पैसा है। कोई कोई भी राजनीतिक दल जो है, उसे चूंकि इनकम टैक्स में बहुत सी छूट हासिल होती हैं, तो उसका पैसा कोई नंबर दो का हो ही नहीं सकता है, ये लोगों को मालूम ही नहीं है। वो जो पार्टी फंड में पैसा है वो तो नंबर एक का ही सारा पैसा है, तो पार्टी फंड के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से फंसाया गया कि मालूम ये पड़े कि साहब संदेश जाए कि साहब इनके पास बड़ा गलत पैसा था, तो इसको रोकने के लिए सब किया जा रहा है। तो ये संदेश देने की कोशिश की गई। आज भी जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है, देखिए वो ये नहीं है कि वो उसको रोक देंगे फंड को, वो जानते हैं कि वो अदालत से वो मामला जो है वो साफ हो जाएगा। लेकिन जब तक अदालत में मामला जाएगा, उसकी सुनवाई होगी, उसका आदेश आएगा, तब तक तो चुनाव निपट लिया जाएगा। तो चुनाव के लिए संदेश जो देना है, वो संदेश देने की कोशिश जो की जा रही है, वो एक सिर्फ कोशिश है कि चुनाव में संदेश देने की कोशिश की जाएगी। तो साहब इनका जो है वो बाहर से पैसा आता है, और जबकि बाहर से सारी दुनिया जानती है सबसे ज्यादा पैसा आरएसएस को आता है। और मतलब रजिस्टर्ड संस्था भी नहीं है आरएसएस, अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत संस्था नहीं है, तो सबसे ज्यादा पैसा उसको आता है, उसके अनुषंगिक संगठनों को आता है बाहर से सबसे ज्यादा पैसा। उनकी कोई जांच नहीं होती है। मुझको याद पड़ता है कि 1989 या 90 की जो बैलेंस शीट थी विश्व हिंदू परिषद की, उसको एक उस समय तत्कालीन सहायक आयकर कमिश्नर हुआ करते थे विश्वबंधु गुप्ता, उन्होंने जो थे वो नोटिस जारी कर दिए थे विश्व हिंदू परिषद को कि आपके इसमें जो है 20 लाख रुपए की गड़बड़ियां जो है, आपने जो दिया है अपना डाटा, इसमें 20 लाख रुपए की गड़बड़ियां हैं। और मधु दंडवत उस समय वित्त मंत्री थे। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार सब जो थे मधु दंडवते के ऊपर पिल पड़े और ये आरोप लगाया गया कि साहब विश्वबंधु गुप्ता जी वो कांग्रेस ही। तो विश्वबंधु गुप्ता ने कहा कि भाई मैं तो अपने मतलब छात्र जीवन में भी किसी पार्टी का सदस्य नहीं रहा, और जब मैंने चंदा स्वामी को जब नोटिस दिया था तब किसी ने कुछ नहीं कहा। चंदा स्वामी को मैंने नोटिस दिया था, और ये हुआ कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में को समर्थन दे रही थी बाहर से, तो उनको जो था वो सस्पेंड करा दिया गया विश्वबंधु गुप्ता जी को। वो बैलेंस शीट आज कहाँ है और विश्व हिंदू परिषद के खाते कहाँ हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम है। तब से गंगा में बहुत सा पानी जो बह चुका है। तो ये सारी चीजें, गलती असल में कांग्रेसियों की ये है कि जब आप पावर में होते हैं तो आप जो है वो शुद्ध महात्मा संत बन जाते हैं, जबकि आप जानते हैं कि जो सामने लोग हैं वो महात्मा और संत नहीं है, वो शुद्ध पॉलिटिकल बल्कि कहिए कि अपराधी मानसिकता के लोग हैं। तो वो उस तरीके से काम करते हैं। तो आप ठीक है, आप गलत चीजें मत कीजिए, लेकिन जो सही चीजें हैं कम से कम उन पर तो एक्शन लीजिए। आप सही चीजों पर भी एक्शन नहीं लेते हैं कि राजनीतिक वेंडेटा के जो है आरोप लग जाएंगे। तो आरोप तो लगते ही रहते हैं, विपक्षी का काम ही आरोप लगाना होता है। आप सही काम करेंगे तब भी आरोप लगेंगे, नहीं करेंगे तब भी काम करेंगे। तो अगर कांग्रेस की पिछली सरकारों ने कायदे से काम किया होता और ये सारे जो कील कांटे थे दुरुस्त कर दिए होते, और जितने ये कुकुर मुत्ते उग रहे हैं पूरे देश भर के अंदर, शाखाएं इतनी कुकुर मुत्तों की तरह से लग रही हैं, इन पर अगर ठीक से कार्रवाई की होती और सारा विदेश से जाने वाला पैसा रोक दिया होता, तो आज परिस्थितियां कुछ दूसरी होती। लेकिन बात वही है कि चूंकि कांग्रेस के अंदर भी तमाम लोग जो है वो संघ परिवार के घुसे हुए हैं, वो अपना सब काम अपना करते रहते हैं, इसलिए वो सब कुछ नहीं हो पाया। तो आज भी जो परिस्थितियां हैं, जो सब चीजें बन रही हैं जिस तरीके से किया जा रहा है, तो ये कुल मिलाकर के शुद्ध जो है वो राजनीतिक फैसला है, और वो चुनाव के अंदर जो है एक संदेश देने की कोशिश है। मतलब इसका ये नेता कतई नहीं है कि साहब उनकी फंडिंग रोक दी जाएगी और वो कुछ गलत पकड़ लिया गया है तो वो पकड़ में आ जाएगा, कुछ नहीं होगा इस तरीके का। क्योंकि सरकार भी जानती है जो, और जो इसको आदेश को जारी कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि कुछ पकड़ाया नहीं गया है। लेकिन चूंकि अब चुनाव है और चुनाव जब तक होगा, अब इसी को लेकर चर्चा होती रहेगी। संबित पात्रा वो चीखेंगे और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता गणवी जो है वो जाएंगे रोज टीवी की बहसों में, संबित पात्रा से गाली गलौज करेंगे और संबित पात्रा को मौका देंगे कि वो जो है जोर जोर से उन आरोपों को दोहराए। तो कमियां इन कांग्रेसियों के अंदर जो है उसको कौन दूर करेगा? बाकियों की तो सब कमियां दूर कर ली जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये कमियां जो है कांग्रेस को पहले अपने घर में देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो दुनिया के सामने है, मतलब उसके निकृष्ट काम जो है वो सारी दुनिया के सामने है। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, अब सवाल ये पूछा जाए कि एक पार्टी होती है इस देश के अंदर, आम आदमी पार्टी, और उसका एक संगठन हुआ करता था इंडिया अगेंस्ट करप्शन।
और उसको जो था वो बाहर से बहुत पैसा आया विदेशों से, और उस पार्टी के ही जो जिन्होंने पैसा चंदा इकट्ठा करवाया था अमेरिका में बैठे हुए, उनके जो ओवरसीज शाखा थी उसके आगे प्रेसिडेंट थे और वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है अमेरिका में, डॉक्टर मुनीर चलाया था। वो बाकायदा 4-5 साल से यहां मुहिम चला रहे हैं कि भाई इसका चंदे का हिसाब तो दे दो केजरीवाल जी, ये चंदा कहां से आया और कितना आया। उस चंदे का आज तो कोई हिसाब किताब नहीं है, केजरीवाल जी से सरकार भी नहीं पूछी वो चंदा कहां है और कहां से आया, कितना पैसा आया, क्यों कहां खर्च हुआ, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है और ना पूछा जाएगा बिल्कुल भी किसी भी हाल में। जो इलेक्शन बॉन्ड जो जारी किए गए हैं, ये इलेक्शन बॉन्ड में पैसा कौन दे रहा है और कहां से आ रहा है ये किसी को नहीं मालूम है, और सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मतलब इलेक्शन बॉन्ड में जो पैसा आ रहा है वो 80% से ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। वो पैसा कौन दे रहा है, कोई दाऊद इब्राहिम दे रहा है, कोई हाजी मस्तान दे रहा है, कौन दे रहा है कुछ नहीं पता है। तो देश को मालूम तो हो कि जो भाई जो इलेक्शन बॉन्ड में लोग पैसा दे रहे हैं वो कौन लोग हैं, अच्छे पैसे वाले लोग हैं, अच्छे ईमानदारी से जिन्होंने पैसा कमाया वो दे रहे हैं, इस देश के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं वो दे रहे हैं, कौन दे रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, ठीक है 80% उनको पैसा मिल रहा है, सरकार में तो जाहिर बात है उनको ज्यादा मिलेगा, लेकिन 20% और लोगों को भी तो मिल रहा है ना, तो उनकी भी मालूम होनी चाहिए। तो चूंकि 80% का मालूम नहीं पड़ने पाए, 20% का भी मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये सारे खेल जो है वो चलते रहेंगे, कुल मिला के यही राजनीति है और इसी तरीके से राजनीति चला करती है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। तो